उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। बस यात्रा करो, कैसे भी यात्रा करते जाओ, सुरक्षा हो जाती। मंत्र में अद्भुत शक्ति। विद्युत की शक्ति, बम की शक्ति, हाइड्रोलिक शक्ति, फलानी शक्ति, ये सब भौतिक शक्तियां हैं। मंत्र आदि दैविक शक्ति। मैदानों ने रिसर्च किया था कि हम स्वर्ग में जाने वाला रॉकेट बनाएंगे। अर्जुन को बोला थोड़ा रुक जाओ, हम रॉकेट बनाते, तुम उसी में चले जाना स्वर्ग में। अर्जुन ने कहा तुम्हारा रॉकेट यंत्रों के बल वाला है, उसमें रजोगुण होगा और कईयों का साथ सहयोग होगा, और न जाने ये रॉकेट कब, रॉकेट शब्द में मिलाता यान, स्वर्ग में जाने वाला यान बनाता हूं। मैदानों बड़ा साइंटिस्ट हो गया 5230 वर्ष पहले, ऐसे ऐसे नगर बना देता, ऐसे ऐसे उसने आविष्कार किए कि स्वर्ग में जाने का जहाज बनाना, वो यान बनाता हूं, रॉकेट बनाता। अर्जुन ने कहा नहीं चाहिए तुम्हारा यान, तुम्हारा रॉकेट में हम नहीं जाएंगे स्वर्ग में। मैं अपनी मंत्र शक्ति की, धारणा शक्ति की उपासना करके सशरीर स्वर्ग में जाऊंगा। अर्जुन तो स्वर्ग में गया और अर्जुन का प्रभाव और तेज देखकर उर्वशी अप्सरा लट्टू हो गई कि तेरे बिना भी क्या जीना अर्जुन, मुझे अपनी बाहों में ले ले। बोले माता जी, ए माता जी बोलते, तुम इतने सुंदर जवान और मैं ऐसी सुंदरी, स्वर्ग के अप्सरा। जैसे सितारों में चांद ऐसे ही अप्सराओं में भी उर्वशी सर्वोपरि, और मैं तुम्हारे को पति रूप में वर्ण करना चाहती। बोले नहीं माता जी, मैं अपना यौन संयम नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं अपनी कमर तोड़ नहीं सकता हूँ। 2-5 घड़ी के हर्ष के लिए कमर तोड़कर मैं अपना बल, बुद्धि, ओज, आयुष्य नाश नहीं करूंगा। है मेरे को उपदेश मत दे। स्त्री को काम सताए, अगर पुरुष युवान है, सक्षम है, तो ऋतुदान देना चाहिए, ये करना चाहिए। बोले माता ये हमें काम नहीं, पाप कर नहीं कर सकता। बोले अब काम दबेगा तो क्रोध होता है, मुझे क्रुद्ध होने से तुम बचाओ, क्रुद्ध मत करो, मान जाओ मेरी बात। शादी नहीं करते तो कम से कम एक बार तो मेरे को अपनी भुजाओं में ले लो, मतलब एक बार तो मेरे से सेक्स कर लो, संभोग कर लो। अर्जुन कैसा बहादुर, बोले नहीं देवी, तो मैं श्राप दूंगी, तेरा श्राप में शिरोधार्य करता हूं। उर्वशी ने श्राप दिया 1 साल तक तू हिजड़ा बन जाएगा। बोले शिरोधार्य है। वही विराट नगर के राजा के यहाँ अज्ञातवास में काम आया। राजकुमारी को नृत्य और गान सिखाने में अर्जुन ने उसका श्राप का भी फायदा उठा लिया। ऐसा अर्जुन तो मंत्र शक्ति से स्वर्ग में जाकर आ गया, लेकिन मैदानों ने अभी तक सफलता हासिल नहीं की। मैदानों के बच्चे अभी विज्ञानी झक मार मार के थक गए, अभी तक स्वर्ग का पता ही नहीं। चंद्रलोक में गए हैं, बिल्कुल झूठी बात है, चंद्रलोक में नहीं गए हैं। हमारे गुरुजी ने बताया चंद्रलोक कुछ अलग है, ये चंद्र मंडल में जाके आए हैं, इसी को चंद्रलोक बोल रहे हैं। और चंद्र मंडल में गए, इसके ऊपर क्या क्या ऊपर है, जहाँ ये शरीर की सूक्ष्म अंतवाहक शरीर और दूसरी यौगिक शक्तियों का मिश्रण करके आदमी स्वर्ग में जाकर वापस भी आते हैं। ऐसा हमारा इतिहास, उज्जवल इतिहास आज भी विज्ञान को चैलेंज कर रहा है। सुलोचना और उर्मिला 2 सतियां थी। लक्ष्मण की पत्नी की पवित्रता से लक्ष्मण तेजस्वी थे और अपने संयम से, और यहां मेघनाथ अपनी तपस्या और सुलोचना की तपस्या से थे। दोनों भिड़े, कभी कोई पीछे हटा, कभी कोई पीछे हटा, लेकिन आखिर लक्ष्मण ने बाजी मार ली
और बाण कस के थोड़ा अनुसंधान किया राम जी का। सिर कटा। वानर लेकर राम जी के पास गए, अनुसंधान किया, भुजा कटी और सुलोचना के प्रांगण में जा गई। सुलोचना देखती कि मेरे पति का हाथ कटा हुआ हो, मैं पतिव्रता, मैं जीवित और मेरा पति मर जाए, संभव नहीं, ये धोखा होगा। सुलोचना ने कहा, अगर ये मेरे पति की भुजा है तो ये कलम अपना परिचय बताओ। हाथ, कटा हुआ हाथ परिचय देता है कि मैं सुलोचना पति मेघनाद। कलम हाथ से गिरी, सुलोचना सिर पकड़ के धरती पे बैठ गई। पतिव्रता स्त्री शोक में गर्का हो गई। उधर रावण अपने बेटे का विलाप कर रहा है, यहां सुलोचना अपने पति का विलाप कर रही। रावण अपनी बहुरानी विलाप करते हुए आई, दुख में और दुख। रावण क्या कहता कि सुलोचना, तेरा शोक मैं नहीं मिटा सकता हूं, मेरा बेटा है, तेरा पति है। तेरा शोक मिटाने के लिए सुलोचना श्री राम ही समर्थ है, श्री राम के शरण जा। रावण के हृदय में राम की महिमा कैसी बसी थी। सुलोचना राम जी के शरण जाती, विलाप करती करती सुलोचना को भगवान राम देखते हैं। बेटी सुलोचना, सुलोचना का शोक वात्सल्यता का रूप ले रहा है। शत्रु पक्ष के श्री राम और बेटी सुलोचना, भय प्रगट गोपाला दीन दयाला सर्व सुखकारी। कौशल्या हितकारी है, सर्व सुखकारी। ये लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध नहीं था, सुलोचना और उर्मिला के पातिव्रत्य का युद्ध था। और उर्मिला, तुम्हारी पतिव्रता तपस्या कम नहीं है उर्मिला से, फिर भी तेरा पति हार गया, उसका कारण दूसरा है बेटी। शोक बढ़ाने वाले विचार मत करो। दुख और शोक के समय कार्य और कारण के नियम को समझो, तो दुख और शोक से पार होकर तुम उज्जवल भविष्य की आशा और विचरण कर सकती हो। सारग्राही श्री राम ने जो शब्द कहे, सुलोचना विलाप करने वाली सुलोचना की सूझबूझ का द्वार खुला और टिकटिकी लगाकर श्री राम जी को देख रही है। और कानों को भी मानो आंखें चाहिए, आंखों को भी कान चाहिए। एक टक सुलोचना अब कौन सा अमृत बरसाते हैं श्री राम। श्री राम ने कहा, सुलोचना तेरा पातिव्रत्य कम नहीं है, उर्मिला का भी कम नहीं है, फिर भी तेरा पति हारा। बोले भगवान फिर क्यों हारे? क्या उनका बल कम था? बोले रत्ती भर भी नहीं। क्या उनकी बुद्धि कम थी? नहीं सुलोचना, तेरे पति की बुद्धि, शत्रु के पुत्र की बुद्धि कम थी, ऐसा राम जी अन्याय नहीं करते। कैसे श्री राम जी हैं, बल कम नहीं है तेरा बेटी, राम जी बोल रहे हैं। फिर भी लक्ष्मण की जीत का कारण मैं तुझे बताता हूं। उर्मिला की तपस्या से तेरी तपस्या कम नहीं है। तेरे पति के बल से उर्मिला के पति का बल ज्यादा नहीं था, लेकिन उर्मिला का पति लक्ष्मण ने धर्म और सत्य का आश्रय लिया, इसलिए उसकी विजय हुई। और तेरे पति ने रावण अधर्म के आश्रय थे और उसको मदद की। यतो धर्म ततो जय, यतो धर्म ततो अभ्युदय।